हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जो भी एचएससी के हैं। ओके, सो ये जो लेक्चर है बेसिकली आपका ये पार्ट 2 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया है एमसीक्यूज जो भी पीवाईक्यूज में पूछे एचएससी के, उस पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 में हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जिसके हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विच स्लोज डाउन फ्रॉम 500 आरपीएम टू रेस्ट। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। आपको पता यहाँ पे जो डेटा क्या दिया है, 500 आरपीएम इज योर इनिशियल स्पीड और आपका क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है। ठीक है, कभी भी आरपीएम में दिया रहेगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में और हर्ट्ज। आरपीएस और हर्ट्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये तो आपका कट हुआ, ये कितना हो गया आपका 25/3 आरपीएस और 25/3 हर्ट्ज। ठीक है, टाइमिंग दिया है कितना, 10 सेकेंड्स है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t, और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, 2πn। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक ये सेकेंड फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले में दिया, आप ओमेगा 2 2πn2 डालोगे, 2πn1/t। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2π कॉमन आ जाएगा, n2 माइनस n1। यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये आपका जो अल्फा जो आएगा आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, सो 2πn2 आप डालोगे, 0 - 25/3 डिवाइडेड बाय आपका टाइमिंग कितना दिया है, 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे निगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये क्या है, रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन करके आप मेरे को आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है, कभी भी यदि आप देखो ये पाई है, आप बिना पाई को का वैल्यू पुट किए सॉल्व करते हो एग्जाम में चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 400 ग्राम। जो भी डेटा दिया रहता है आप फटाफट ऐसा एग्जाम में लिख लिया करो। 400 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, 0.4 केजी, 1000 से डिवाइड किया। इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, इफ इट परफॉर्म 60 आरपीएम, आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 60 आरपीएम दिया है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, 60 आरपीएम दिया, इसको आपको क्या करना है, आरपीएस में चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड कर दिया। ओके, 1 आरपीएस मतलब 1 हर्ट्ज। आपको क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के फॉर्मूले क्या क्या है आपके पास, देखो ये मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी ओमेगा ले सकते हो आप, और एम आर ओमेगा ले सकते हो, एम बी स्क्वायर बाय आर ले सकते हो। ओमेगा को रिप्लेस करो बाय 2πn से, आपको क्या दिया है, यहाँ पे n दिया है, तो रिप्लेस दिस ओमेगा बाय 2πn। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला यूज कर लो, और यहाँ पे रिप्लेस कर दो ओमेगा को बाय 2πn से। ओके, अभी आपका सारा डेटा दिया, पुट करो 0.4 आर, आपका 2 दिया है, 2π इंटू एन, एन कितना दिया है, 1, स्क्वायर करो, आपको आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट न्यूटन, कभी भी यूनिट आपने मिस किया आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, इवन आपने पाई का वैल्यू 3.142 नहीं रखा, जस्ट जो आंसर आता है आपने बता दिया, उतना भी चलेगा। थर्ड प्रॉब्लम, if the frequency of revolution of an object changes from 2 Hz to 4 Hz in 2 सेकेंड। आपका ये 2 Hz इनिशियल है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 Hz है, टाइमिंग कितना दिया है चेंज का, 2 सेकेंड। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस प्रॉब्लम इज सेम एज आपका प्रॉब्लम 1। क्या किया था हमने, अल्फा क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t, रिप्लेस ओमेगा विथ 2π है, तो अपना फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पे, 2πn2 माइनस n1/t। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला पता है क्योंकि सेम प्रॉब्लम 4 - 2 करोगे आप, डिवाइड बाय 2, ये चेंज और ये 4 - 2 आएगा, कितना आ गया आपका, 2π। यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके, ऊपर के प्रॉब्लम में भी मैंने यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ। ओके, आप वैल्यू बताओगे, यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ प्रॉब्लम, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इफ द मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपका जो ये वॉच रहता है, वॉच में देखो 3 हैंड होते हैं, ठीक है, एक आपका मिनट हैंड होता है, दूसरा क्या रहता है, हावर हैंड, तीसरा सेकेंड हैंड। तो मिनट, ऑलवेज रिमेंबर, ये डेटा जो है ध्यान में रखो। एक हावर एंड का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। हावर एंड का टाइम पीरियड 12 आवर होता है। बच्चे सब बोलते हैं 24 आवर्स, गलती करते हैं। हावर हैंड का टाइम पीरियड इज 12 आवर। मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने का टाइमिंग इज 60 मिनट। सेकेंड हैंड का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइमिंग कितना होता है, 60 सेकेंड। आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है, मिनट हैंड बोला है। इसका लेंथ इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये रेडियस हो जाएगा जो भी इसका लेंथ दिया है। 5 सेंटीमीटर दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, बिकॉज हम प्रॉब्लम मोस्टली एमकेएस में सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला, लीनियर स्पीड भी निकालने बोला, एंगुलर स्पीड भी निकालने बोला। तो एंगुलर स्पीड और टाइम पीरियड, यहाँ पे एक डेटा आपको नहीं दिया जो कि आपको पता होना चाहिए। सो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड आपको पता है। ओके, आप पुट करोगे 2 पाई बाय 60 मिनट है, 60 को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 3600 सेकेंड। ठीक है, 2 पाई बाय 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, या जस्ट आप ऐसा भी लिख दोगे चलेगा। पाई बाय 1800, ये क्या होगा आपका, रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड आपको पूछा है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो टाइम पीरियड का के साथ। आपको ये फॉर्मूला बताया था 2 पाई एन क्या होता है, 1/t, इसलिए ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा। जो आर आपका कितना दिया है, 5 × 10⁻², और यहाँ पे आपका ये पाई बाय 1800, ये आप कट करो, आंसर क्या आएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज सेम प्रॉब्लम एज एबव। ये सेम प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पे आपका लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻² मीटर। आपको क्या बोला है यहाँ पे, लीनियर स्पीड निकाले। सो सेम आपको मिनट हैंड का टाइम पीरियड पता है कितना है, 60 मिनट, कितना हो गया, 3600 सेकेंड। ये सेम प्रॉब्लम आप कर लोगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, वी आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी एम। ये सब वैल्यू पुट करोगे, 8 × 10⁻², 2 पाई आपका 6.28 है, वो रख के सॉल्व करो, आपको लॉग एन टी लॉग लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम, सेम एज 4 है, मैं लिख देता हूँ। इवन आपका एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, ये सेम एज क्या है, 1। सिक्स प्रॉब्लम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग टॉप कितना दिया है, 10 हर्ट्ज। इफ इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 6.28 सेकेंड, मतलब पहला फ्रीक्वेंसी रेस्ट हो गया, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी 0। टाइमिंग दिया है 6.28 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम एज क्या है आपका, 1। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा, इधर फॉर्मूला 2 पाई n2 - n1/t। एज फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, ये आपका क्या है, केस है, और रिटार्डेशन का केस है, 0 - 10। और आपका टाइमिंग कितना दिया, 6.28, 2 पाई भी 6.28 और ये भी 6.2, तो अल्फा क्या आ गया, -10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। ओके, एज स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is attached to wire of length 5 मीटर is revolve in horizontal circle। मास 2 kg दिया हुआ है, और वायर का लेंथ 5 मीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा, लेंथ को मैंने 5 मीटर, रिवॉल्व इफ इट मेक 60 आरपीएम, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बोला भी, एक ही स्पीड दिया है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड हो गया। 60 आरपीएम को 60 आरपीएस, अब ये कितना, 1 आरपीएस, 1 आरपीएस इज 1 हर्ट्ज। ठीक है, पहला डेटा क्या पूछा है आपको, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड है और फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या रिलेशन होता है, 2 पाई एन। पुट कर दो, आपको आंसर आ गया, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट डेटा क्या पूछा है, लीनियर स्पीड। अब v इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज गिवन एज 5, और यहाँ पे क्या है, ये 2 पाई है, कितना आ गया आंसर आपका, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। पाई का वैल्यू भी पुट कर दोगे तो भी क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 6.28 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3115, सॉरी ये रेडियन पर सेकेंड ही, मेरा मिस्टेक, मीटर पर सेकेंड यूनिट है इसका। ठीक है,
थर्ड क्या दिया है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बहुत फॉर्मूले आप कोई भी लगा लो, ठीक है। वी ओमेगा होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, ओमेगा को एन से रिप्लेस कर करो। पर आपको यहाँ पे ओमेगा दिया है तो आप, मैं तो बोलूँगा आर ओमेगा स्क्वायर लगाओ। आर का वैल्यू इज 5, ओमेगा का वैल्यू इज 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। जो भी यूनिट आएगा क्या आएगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ क्या दिया आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने ऊपर ही निकाला, उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो आएगा आपका आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा। ये मोस्टली 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें 4 डेटा आपको पूछा है। सॉल्व करो, जो भी आंसर रहेगा मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। Next question 9. A car of mass 1500 kg rounds a curve of radius 250 meter at 90 किलोमीटर पर आवर। मास दिया है आपको रेडियस दिया है 250 मीटर। यदि आप एचएससी के जो भी प्रॉब्लम्स है अच्छी तरह सॉल्व कर पाते हो तो एमएसटी सीटी के भी इसी तरह सॉल्व कर पाओगे। जो यहाँ क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 4 मार्क्स के लिए आता है, आपको सीटी में सेम प्रॉब्लम आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। इसलिए एचएससी की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका स्पीड कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। कभी भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करने का। 5/18 कैसे आता है, किलोमीटर इज 1000, आवर इज 3600। कट करोगे तो 5/18 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 18 5 जा 90, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालने बोला है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और आपको क्या दिया है, वी दिया है ओनली। इन टर्म्स ऑफ वी फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। सब डेटा पुट करो, एम इज 1500, वी का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 एंड आर इज योर 250। एक कट किया 10 आएगा, एक जीरो कट किया, 150 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर न्यूटन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a racing car completes 5 rounds of a circular track in 2 minutes. Find the radius of track if the car has uniform axle. Okay, क्या बोल रहा है, 5 rounds in 2 minutes। 2 minutes मतलब दैट इज कितना होगा ये, 120 सेकेंड्स। दैट इज 5 राउंड क्या हो गया आपका 120 सेकेंड में। तो 1 राउंड को कंप्लीट करने का जो टाइम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये डेटा से मुझे क्या मिल जाएगा, 5/1 120/t, तो t इक्वल टू 120/5, कितना हो गया ये 24 सेकेंड। ये मुझसे टाइम पीरियड मिल गया। मुझे क्या निकालने बोला है, रेडियस बोला है। दिया क्या, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड में रिलेशन, ये आपका आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल का। ओमेगा को आप पुट कर सकते हो 2 पाई/t, ठीक है। एसी का वैल्यू इज गिवन एज पाई स्क्वायर, आर आपको निकालना, इधर आपने स्क्वायर किया 4 पाई स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। दिस पाई पाई गेट कैंसल, इधर 1 बचा, आर टी का स्क्वायर बोला मतलब 24 का स्क्वायर। कुछ रॉन्ग किया, देखो मैं कैलकुलेशन में मैंने कुछ रॉन्ग किया रहेगा तो इट्स ओके। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, वो फॉर्मूले देख लेता हूँ एक बार। 20 या 24 सेकेंड राइट किया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर भी किया है, ओके। टी का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 4 बच गया मेरा। आर इक्वल टू क्या आएगा, 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 4। वैसे 576 होता है, 576 को 4 से डिवाइड किया, ओके। और 24 को 4 से यहाँ पे कट कर दो, कितना आ जाएगा आपका 6। 24 इंटू 6 कितना आएगा, 144 मीटर, ठीक है। दिस इज योर रेडियस। 10th हो गया। 11th प्रॉब्लम, सॉरी 12th प्रॉब्लम, a spin dryer of washing machine rotating at 15 rps slows down to 5 rps after making 950 revolution। आपका फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 rps एंड स्लोज डाउन टू क्या बोला है 5 rps। यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया 50 रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल एन, इससे आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा 2 पाई एन। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 50 रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई इंटू 50, 100 पाई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। आपको ये जो डेटा दिया है इससे आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल सकते हो। आपको पता रहेगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस में
ये फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s होता है। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये फॉर्मूला अपने को इधर यूज़ करना है। आपको अल्फा निकालना है, मतलब आप ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 2 थीटा। ठीक है, अभी ओमेगा दिया है, ओमेगा से यहाँ पे आपको 2 पाई n1 निकालो, 2 पाई n2। ओके, तो ये फॉर्मूले में आप क्या करो, यहाँ पे अपने ओमेगा है ना 2 पाई n में कन्वर्ट करोगे तो 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर कर दो अपॉन 2 थीटा। 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर क्या आएगा, n2 आपको कितना दिया है 5 सॉरी यहाँ पे मेरे को 1 5 लिखना था। ओके, 1 5 है और ये 5 है। n2 स्क्वायर इज योर पाई 25 आएगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। और 15 का स्क्वायर इज 225 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या 100 पाई। एक पाई कैंसिल होगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे अल्फा का, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर माइनस 200 बचेगा इधर, इधर क्या 200 नीचे भी है, 200 कैंसिल, एक पाई कैंसिल होगा। अल्फा क्या आ जाएगा आपका माइनस 4 पाई, राइट, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट में किया है। ठीक है, समझा ना यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ किया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है ये है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया था, टाइम दिया रहता है तो मैं सेम एज 1 बोल देता हूँ। ठीक है, ट्विस्ट द प्रॉब्लम। 14. The frequency of revolution of particle performing circular motion changes from 60 rpm to 180 rpm in 20 seconds। n1 दिया है 60 rpm, इसको कन्वर्ट करोगे आप इसमें rps में तो कितना हो गया 1 हर्ट्ज। n2 कितना दिया 180 rpm, इसको कन्वर्ट करो 180 बाय 60 rps, कितना हो गया 3 हर्ट्ज। ठीक है, टाइमिंग दिया है आपको 20, सेम प्रॉब्लम है, सेम एज क्या है ये 1। टाइमिंग दिया है, अल्फा निकालना है आपको 2 पाई n2 माइनस n1 बाई टी करो। 2 पाई n2 कितना आया आपको 3 माइनस 1। टाइमिंग कितना दिया है इसको 20 सेकेंड्स। 2 पाई ये 2 बाई 20 कट करो 10 आएगा। 2 पाई इज योर 6.28 डिवाइड बाई 2.628 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम था। 15 problem. Find the frequency of revolution of round disco stays revolving with an angular speed of कितना दिया है 300 डिग्री पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या बोला फ्रीक्वेंसी निकालने को। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है 2 पाई एन। बट ध्यान में रखो ये जो ओमेगा होता है रेडियन में होता है और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रेडियन में है, तो ये जो डिग्री में दिया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पाई बाय 180 से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है एन निकालना है। एन क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया। ये पूरा कैलकुलेशन इधर नहीं करने का, पूरा एक साथ कैलकुलेशन करने का कभी भी, नहीं तो आपको दो दो बार कैलकुलेशन हो जाएगा। ये कट कर दिया मैंने, पाई पाई का एक जीरो गया। ओके, 2 से 30 को कट किया 15 आया, 15 बाय 18 कितना आ गया आपका 5 बाय 6 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका 15 प्रॉब्लम था, ये हो गया। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम दी है, जैसे व्हील ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट के लिए प्रॉब्लम। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर हो गया। द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, अटेन्स स्पीड ऑफ रेस्ट बोला है, मतलब स्टार्टिंग में इसका 0 आरपीएम होगा। अटेन्स 300 आरपीएम, 300 आरपीएम, इसको भी कन्वर्ट कर लो 300 बाय 60 आरपीएस, कितना हो जाएगा ये 6 5 जा 30 ना, 5 हर्ट्ज। आपका टाइमिंग कितना हो गया 3 मिनट, 3 मिनट 3 इंटू 60 सेकेंड। व्हाट इज एंगुलर पूछा, क्या पहले उसने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, बाद में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो आप अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा सेम प्रॉब्लम सेम एज 1 करो आप। अल्फा क्या करोगे आप 2 पाई n2 माइनस n1 करके निकाल लो। आपको n1 भी दिया n2 भी दिया टाइम भी दिया है।
दूसरा थीटा निकालने वाला, थीटा क्या है आपका ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये ओमेगा 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इनिशियली ये ओमेगा 1 लिख लेता हूँ मैं। ये आपका क्या है, ओमेगा 1 तो 0 है, ठीक है। इसका आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, अल्फा का आंसर इस 0.1744 रेडियन पर, ये मैंने जस्ट अभी एक पेज पे सॉल्व करके रखा था, 2825 रेडियन आएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, हाँ, ये प्रॉब्लम आता है आपके सिटी में भी आता है। ये क्या बोलता है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट अलोंग द स्लोप एंड मूव अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विदाउट फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स। मतलब एक बॉल को मैंने यहाँ पे एक हाइट से छोड़ा, ये ऐसा आया और यहाँ पे कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो इसमें कैसे रहता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हाइट एच पे क्या स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच दैट इज इक्वल टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, 5/2 mgr। आपने इवन डेरिवेशन भी किया रहेगा वो स्पीड निकालते वक्त। तो आपका जो लोअर v1 v2 ये सब जो स्पीड्स आती है ना, लोएस्ट मिडवे एंड टॉप पे, वो स्पीड्स को पुट करके देखो टोटल एनर्जी में, आपको 5/2 mgr स्पीड मिलेगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो यहाँ पे छोड़ने के बाद ये बोल रहा है कि पूरा रोटेट हो रहा है विदाउट फॉलिंग एट द टॉप। मतलब उसका दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो आपका यहाँ पे जो एम जी एच है दैट विल बी इक्वल टू 5/2 mgr, ठीक है। यहाँ पे आर आपका क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पे क्या क्या कट गया, एम जी कट गया, एच क्या हो गया 5/2 r। तो पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर करने के लिए उसे कितनी हाइट पे रखना चाहिए, 5/2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। ओवरऑल तो ये जो रेडियस होता है 2r होता है, मतलब उससे थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए, तभी वो जब छोड़ोगे आप तो रिवॉल्व करेगा बट पूरा सर्कल, ठीक है। ये सीटी में क्वेश्चन आता है आपके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ज़्यादा ये भी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ आवर हैंड ऑफ ए रिस्ट वॉच इज 1 सेंटीमीटर। मतलब आपको डेटा क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया आपका 15 इंटू 1, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻²मीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। एंगुलर स्पीड तो आप निकाल लोगे, ओमेगा है, और क्या आएगा इसका 2π/th आएगा। आवर हैंड का आपका क्या होता है 12 आवर होता है। इसको 12 आवर को आप 60 इंटू 60 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आवर हैंड को। फिर आप लीनियर स्पीड ये तो निकाल लोगे ना, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड आपको 12 आवर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर लीनियर स्पीड क्या निकालोगे, आर ओमेगा निकालोगे, ये ठीक है। पहला दूसरा दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी, अभी जो रिस्ट वॉच होता है, वॉच में जो घड़ी के जो कांटे होते हैं, आवर एंड मिनट एंड सेकंड, ये सब क्या यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हैं। सर्कुलर मोशन में जब भी आपका यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो ऑब्वियसली है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज रिमेंबर आपके दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो लीनियर होता है, एक तो एंगुलर होता है। लीनियर में दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये दोनों क्या होता है, जीरो होता है। जो भी होता है क्या होता है आपका रेडियल होता है, रेडियल, और इसको आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल। सो अल्फा विल बी जीरो क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, ए आर, आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, ओके। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन देखो मैंने बताया दो होता है इसमें पार्ट, आपके पास फॉर्मूला बेसिकली क्या रहता है, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे आपका ए टी जीरो है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ए आर स्क्वायर प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू ए आर। तो जो ए आर का वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ओके। ये केस रिस्ट वॉच घड़ी का जो काटा है वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऑलवेज रिमेंबर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। जो भी एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉन यूसीएम में तीनों होता है, ठीक है।
सो इस तरह हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो भी आपके सर्कुलर मोशन के बेस्ड पे है। जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे फॉर्मूले बोले उसे एक बार नोट कर लेना, वो आपको सीटी सॉल्विंग के टाइम पे भी लगेगा जो हम लेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग एचएससी के। आपके जो एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन है, जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, बैंकिंग ऑफ रोड, कॉनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस पे हम लोग प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इवन ये टारगेट के पीवाई क्यूज भी एचएससी के हमने दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।